आज मैं पौराणिक कथा बताना चाहता हूँ। वह पौराणिक कथा महाभारत से संबंधित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युदानम् अनर्थानां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संरक्षणाय संभवामि युगे युगे। सुनिए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि नाथ सज्जन की पीरा। जब जब इस भारत भूमि में पापियों का अभ्युदय हुआ, पापियों की वृद्धि हुई, बहुत तरह से अनीति करते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि नाथ सज्जन की पीरा। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु बहुत तरह के अवतार को लेकर पापियों का नाश करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। महाभारत की एक कथा मैं बताता हूँ। एक बार एक महर्षि भागीरथी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उनके वीर्य के स्खलन को एक मछली पान कर गई, जिससे वह मछली गर्भवती रही। और कुछ दिनों के बाद जब वह मछली किसी धीवर के द्वारा पकड़ी गई और धीवर ने उसे चीरना शुरू किया, तो उससे बच्चे के रोने की आवाज़ निकली। तो उस बच्चे को धीवर ने निकाला और वह संतान एक लड़की थी, जिसके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती थी। इसीलिए उस धीवर ने उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। मत्स्यगंधा, बहुत दूर तक उसके शरीर की दुर्गंध जाती थी। और वह धीवर कन्या मत्स्यगंधा नाव चलाया करती थी। एक दिन पराशर मुनि उस नाव पर बैठे और वह सत्यवती अत्यंत ही खूबसूरत थी, परम सुंदरी थी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर उस मुनि को काम वासना हो गई। उसने उस लड़की को स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। तब उस मत्स्यगंधा ने कहा कि यह मुनिवर, आप यह क्या कुकर्म करना चाहते हैं? एक तो मैं पूर्ण रूप से अविवाहित हूँ और दिन का समय है, यह कैसे संभव हो सकता है? उस मुनि ने कहा, यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेगी तो तुम्हें मैं श्राप दूंगा। और रही बात दिन की, तो मैं दिन को रात के रूप में बदल दूंगा और तुमको जो संतान होगी उससे तुम्हारे सौंदर्य
और तुम्हारी युवा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना कहकर उस मुनि ने कुहासा फैला दिया और वह अंधेरा हो गया, जिससे उसने अपनी इच्छा पूर्ण की। उसी समय जब मुनि चले गए तो गर्भ की अवधि पूरी होने पर एक मुनि पैदा हुए, जो देखते ही देखते युवा हो गए। वहीं पर तुरंत उसी जगह पर युवा हो गए। कांख में पोथी, हाथ में कमंडल, कुश और माला लिए हुए खड़े हो गए और अपनी माँ यानी मत्स्यगंधा से हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरा नाम व्यास है और मैं तपोवन जाना चाहता हूँ प्रभु की तपस्या करने के लिए। तो माता, जब आपको किसी तरह की मुसीबत आ जाए तो मुझे याद कीजिएगा और मैं तुरंत आकर आपका संकट दूर कर दूंगा। इतना कहकर व्यास तपोवन में चले गए और उसी व्यास से कौरव पांडव इत्यादि की उत्पत्ति हुई। संतानु नाम का एक राजा प्राचीन काल में राज करते थे, जो भरतवंशी थे। एक दिन आखेट के लिए जंगल में निकले। उन्हें बहुत जोर से पानी की प्यास लगी। पानी पीने के लिए नदी के पास गए तो उन्होंने उस मत्स्यगंधा को देखा। वह तो अपूर्व सुंदरी थी। उसकी सुंदरता से वह महाराज धीराज राजा संतानु मोहित हो गए और उसे स्पष्ट कह दिया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उस मत्स्यगंधा ने कहा, यह प्रसंग आपको मेरे पिताजी को कहना पड़ेगा। जब राजा संतानु उसके पिता के पास गए और अपनी इच्छा के विषय में बताया तो उन्होंने कहा, महाराज, आप तो हस्तिनापुर के महाराज हैं, धीराज हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। किंतु एक बात सुन लीजिए सरकार, मुझे यह मालूम है कि आप की एक शादी पहले हो चुकी है, जिसका नाम, उस पत्नी का नाम गंगा है, और उससे एक पुत्र आपको देवव्रत प्राप्त हुआ है और वह देवव्रत युवावस्था में है। मेरी पुत्री तो उनके लायक है, आप तो वृद्ध हो गए हैं और यह संबंध कैसे उपयुक्त होगा। और मेरी यह शर्त है कि अगर आप मेरी कन्या से विवाह करेंगे तो मेरा जो नाती होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। राजा ने कहा, नियम अनुसार तो बड़े पुत्र को राजगद्दी दी जाती है, मैं कैसे तुम्हारे नाती को राजगद्दी दूंगा। तब हाथ जोड़कर उस धीवर ने कहा, तब तो मुझे यह संबंध मंजूर नहीं, सरकार माफ कीजिएगा। यह बात धीवर की यह बात सुनकर राजा उस दिन से दुखित रहने लगे। किसी काम काज में, किसी राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। यह देखकर वह देवव्रत बड़ा चिंतित हुआ और बहुत बार पूछा, पिताजी क्या बात है जो आप इस तरह शोकाकुल रहते हैं। किंतु बहुत पूछने पर भी राजा ने देवव्रत को नहीं बताया। लेकिन देवव्रत को मंत्री के द्वारा यह बात मालूम हो गई और वह देवव्रत, राजकुमार देवव्रत, गंगा पुत्र, तुरंत उस धीवर के पास गए और कहा
मेरे पिता के साथ तुम्हें अपनी कन्या की शादी करनी पड़ेगी। कहा, सुनिए सरकार, आप तो राजकुमार हैं, आप मुझे दंडित कर सकते हैं, किंतु मुझे मेरी दो शर्त है। एक तो वो वृद्ध है, मैं आपसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो राजकुमार ने कहा, यह कैसे हो सकता है, जब मेरे पिता उसको अपनी पत्नी के विषय में मान लिए हैं तो वह मेरी माता समान हुई, इसलिए मैं शादी कर भी नहीं सकता। कहा, दूसरी बात यह है कि जब मेरा नाती युवा होगा तो वह राजगद्दी से वंचित हो जाएगा, क्योंकि राजगद्दी तो आपको मिलेगी। यह सुनकर उस देवव्रत ने देवताओं को, देवगणों को साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, सुनो, वह पुत्र कौन काम का जो पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सके। धिक्तम सुतम, यह पितु इच्छा पूर्ति न करोति। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परम तपः। पितरी प्रीति आपन्ने प्रियंते सर्वदेवता। इसीलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ सभी देवगणों को साक्षी रखकर कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। तो उस धीवर ने कहा, मेरी तीसरी शर्त भी है, वह यह है, आप शादी नहीं, आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन राजगद्दी तो लेंगे और आपका पुत्र तो राजगद्दी लेगा। तब उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा भी की कि पिता को प्रसन्न करने के लिए, पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए मैं जीवन भर न तो राजगद्दी लूँगा न तो शादी करूँगा। इस प्रण को उस देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और पुष्प वृष्टि करने लगे और कहा, धन्य हो राजकुमार देवव्रत, धन्य हो, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हम लोग रखे हैं, क्योंकि तुमने अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की। और सुनो, त्वम सदृश पुत्र न भूतो न भविष्यति। तुम्हारे समान पुत्र न तो हुआ न होगा। धन्य हो राजकुमार, धन्य हो। इसके बाद उस मत्स्यगंधा के साथ महाराज संतानु की शादी हुई। और एक बात मैं बताने भूल गया था, जब उस पराशर मुनि ने उस कन्या के साथ संभोग किया था तो उसके शरीर से मछली की गंध हट गई और उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी और 4 कोसों तक उसकी सुगंध जाती थी। बस आज इतना ही कह करके अपना कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग सुखी रहें, यशस्वी भव।